ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां हम डेली लेसन्स ऑफ लाइफ को परमात्मा की इस मुरली से सुनते हैं, जो आज 15 जुलाई 2022 से कनेक्ट कर रही है। तो देखते हैं आज के महावाक्य हमारी जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चे तीरथ करने हैं। तुम्हारे सच्चे तीरथ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हारी रूहानी पंडे बनकर सत्य तीरथ अब तुम्हें कराने परमात्मा आया है। तुम रजाई और घर को याद करो। तो हम बच्चों को सच्चे सच्चे तीरथ कराने स्वयं अब परमात्मा आया है। तो हमें बस उसे याद करना है। हमें अपने घर को याद करना है और अपनी राजाई को याद करना है, अपने अगले जन्म को याद करना है। आज का प्रश्न है कि तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। तो बाबा कहते हैं, बाप जानते हैं कि बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षणभंगुर की हुई है। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छुड़ाने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। तो परमात्मा हमें सारी मेहनत से छुड़ाने आए हैं, जो हम देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में, वाइसेस से करते हैं। तो अगर हम बिल्कुल भी सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करें और बॉडी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना करें, तो हम इस मेहनत से छूट जाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाप से आशीर्वाद व कृपा मांगने की बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। तो हमें परमात्मा से कोई कृपा नहीं मांगनी है, बल्कि आप ही अपने ऊपर कृपा करनी है, और वो इस पढ़ाई को पूरा पूरा याद करके होगी। दुखियों को सुखधाम कर मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसे सपूत और सर्विसेबल बनना है जो बाप भी बलिहार चाहे। तो हमें ये रूहानी सेवा करनी है, सबके लिए करनी है। आज का वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। तो जब हमारा मन और बुद्धि एकाग्र होता है, तो फिर हम हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। दुनिया वाले समझते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ है। ऐसे कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा, उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेंगे। चाहे स्थूल कर्म हो, चाहे अलौकिक कर्म करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता, तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः मिलती है। तो परमात्मा आज हमें कर्म योगी बना रहे हैं कि कर्म के साथ साथ योग करना है, और वो तब संभव होगा जब हम कर्म योगी उसे
बहुत बहुत मन और बुद्धि की एकाग्रता से करेंगे। जब हमारा मन और हमारी बुद्धि बिल्कुल एकाग्र होगी तो उस कार्य में सफलता निश्चित है। स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनाभव रहो। अगर हमें बाबा के प्यार का रिटर्न देना है तो मन मनाभव कि बस मेरा तो एक वो परमात्मा और दूसरा ना कोई, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसे याद करना है। तो हमें ये पाठ पक्का करना है मन मनाभव का, और यही उस परमात्मा को अपने स्नेह की पहचान देनी है। तो आज देखा हमने मुरली में हमारे डेली लेसन्स ने हमें क्या क्या सिखाया कि अगर हमें परमात्मा को कुछ वापस देना ही है या उसका प्यार वापस रिटर्न करना ही है तो हमें मन मनाभव हर पल उसको याद करना है। इस तरह से अपने कर्म को करना है कि वो कर्म और योग दोनों हो, हमारा मन और बुद्धि दोनों एकाग्र हो, तभी हमें सफलता मिलेगी। और दूसरों को भी सपूत और सर्विसेबल बनाना है। दूसरों को भी इस पढ़ाई के बारे में पूरी नॉलेज देनी है। हमें अब सारी की सारी मेहनत से छूटना है, तो बिल्कुल सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी है। देही अभिमानी बनना है और रूहानी पंडा बन अब सत्य तीरथ करने हैं, और वो कराने स्वयं परमात्मा आया है। वही हमें शांति धाम और सुख धाम का तीरथ कराता है। तो हमें अपने घर को और अपने सुख धाम को बहुत बहुत याद करना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी पढ़ाई परमात्मा रोज हमें पढ़ाता है। तो आइए इसे सवेरे सवेरे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जर्निंग करें और इन पॉइंट्स को अपना बना लें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।